गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मी गगनिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन। एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ और मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है वो सिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड एंड पीपल हु आर देयर ऑन माई चैनल ऑलरेडी, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। प्लीज़ मेक श्योर आप बेल का बटन दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी नए कंटेंट को आगे फ्यूचर में मिस ना कर सके। एंड यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स होती है। ट्विन फ्लेम रिलेशंस पे भी मैं रीडिंग करती हूँ। अगर आप सोल जर्नी, सोल कनेक्शंस में हैं तो वी टॉक अबाउट दैट एज वेल। ऑलराइट, एंड आप अपनी ज़िंदगी में पैसे को कैसे, मनी को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, हाई वाइब में कैसे रह सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी ज़िंदगी में आपका दिल हील नहीं होता ना गाइस, अगर आपके दिल में दर्द है किसी भी चीज़ का, लव को लेके, पार्टनरशिप को लेके, मैरिज को लेके, मनी सिचुएशंस को लेकर, तो आपकी ज़िंदगी के ना हर रास्ते बंद हो जाते हैं, क्लॉग हो जाता है। कभी आपने देखा है कि अगर आपका खून गंदा हो जाता है तो आपके शरीर में बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही हमारी एनर्जी, अगर हमारी एनर्जी डाउन रहती है ना, तो हमारी ज़िंदगी के मैनिफेस्टेशंस रुक जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी रुक जाती है। उन ब्लॉक्स को कैसे हटाया जाता है मैं सिखाती हूँ। ऑलराइट, एंड मनी कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है मैं वो भी सिखाती हूँ। बिकॉज कहते हैं ना, पैसा इज एनर्जी एंड पैसा आपकी ज़िंदगी में तब आता है जितना आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए आप थैंकफुल होंगे। Because the more you are grateful for the money that you already have, the universe will shower you with more and more and more coming or your way. All right, and what else? मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए, लाइक का बटन, शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो क्या डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ऑलराइट, टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करते हैं। ऑलराइट, एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है, मैं सुबह के 11 बजे से रात के 11 बजे तक अवेलेबल होती हूँ। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ काउंसलिंग सेशंस, मैं काउंसलर भी हूँ। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड काउंसलर, बट विद माई एक्सपीरियंस, वट एवर आई हैव लर्नड, I always teach people how to basically heal yourself with law of attraction, because वो मेरे पे काम करता है तो I'm sure वो दूसरों पे भी करना चाहिए। Alright, and that's all I want to tell you. Alright, and हाँ, क्रिस्टल्स लेने हो, अगर आपको इस तरीके के क्रिस्टल चाहिए, लाइक मेरे पास में ये जूलर क्वालिटी ब्रेसलेट्स होते हैं। दिस इज ओनली फॉर इंडिया, पीपल हु आर नॉट आउटसाइड इंडिया। आई डोंट हैव मर्चेंडाइज एनीथिंग विच आई कैन सेंड आउटसाइड इंडिया, बट अगर आप इंडिया में हैं, येस यू कैन बाय दीज थिंग्स फ्रॉम मी। प्राइस के लिए मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा और मेरे चैनल को बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं डिस्काउंट रीडिंग्स और 50 और ऑफर्स देती रहती हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा गाइज कि मैं किस समय क्या ऑफर दे रही हूँ, तो आप मेरे उस ऑफर को ग्रैब कर सकें। ऑलराइट, सो एनीवे, आप लोगों की आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी जो रीडिंग है वो है आपके सोल कनेक्शन में आपके डीएम की एनर्जी एंड आपकी एनर्जी क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है ये आपकी पर्सनल रीडिंग हो। ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बात करूँगी। तो वी विल जस्ट सी एंड आई विल गिव यू व्हाट, I will give you two options. Pile number 1 is this clear quartz bracelet, and pile number 2 is this sunstone bracelet. So choose करिए guys, 1 or 2. अब हम आप लोगों की रीडिंग को शुरू करेंगे जिन्होंने 1 को चूज किया था। तो ये आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड है डिवाइन की तरफ से, वो हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, एंड देन हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है मेरे पाइल नंबर 1। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के किसी ना किसी तरीके के एडिक्शंस हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी हो सकती है, नहीं तो वो आपको ही लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेक्सुअल फील करते हैं, ओके, टुवर्ड्स यू। वो किसी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोई उनको आगे छोड़ के बढ़ गया है,
जिसको वो अभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है या निकाल पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है वो किसी एक रिश्ते में ना अपने दिमाग में बंधे हुए हैं, उन्हें किसी ने बांधा नहीं है। मे बी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को दो लोगों के बीच में चूज करने की जरूरत है, या फिर अगर उनकी कोई पार्टनर है, स्पाउस या गर्लफ्रेंड, उनको हो सकता है दो लोगों के बीच में चूज करने की जरूरत पड़े। उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। दे ट्राइंग टू बैलेंस देयर डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज विद इन, एंड दे आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सिंगल। मे भी हो सकता है करंटली सिंगल हुए हो और ये सिंगल होके बहुत ज्यादा खुश नहीं है, तो ये इंसान अपनी जिंदगी में अभी बहुत मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दे ट्राइंग टू एंजॉय देयर सिंगल लाइफ, दे फॉलोइंग देयर पैशन। वो अपनी जिंदगी में रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में चीजें नई शुरुआत हो उसके लिए वो दे आर सीकिंग फ्रेंड्स, दे आर सीकिंग फैमिलीज हेल्प, मे बी दे आर डेटिंग अराउंड, जनरली चिलिंग, यू नो। उनको ऐसा लगता है वो विक्टिम है, अभी उनको तकलीफ हो रही है उनके साथ जो भी हुआ है। ओके, कंप्लेनेंसी, उनको ऐसा लग रहा है उनकी जिंदगी में जो भी हुआ है उसके लिए वो यूनिवर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, वाई। लेकिन वो रिकवरी भी के मोड में भी है, मतलब वो हमेशा कंप्लेन ही नहीं करना चाहती या चाहते, तो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू रिकवर। अभी हम ये देखते हैं कि इनकी जिंदगी में इनको किसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। मे भी किसी बिजनेस पार्टनरशिप को या किसी जनरल पार्टनरशिप को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, मे भी मैरिज को। अगर उनकी कोई बेबी ममा थी, वो खुद भी ट्विन फ्लेम हो सकती है, हो सकता है उसने अपने ट्विन फ्लेम को चूज किया हो, सिंगल होना चूज किया हो, या फिर ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं, दैट कुड बी अ थिंग। देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, इतनी गर्मी लग रही है मुझे यहाँ बैठ के। आई नीड टू डू समथिंग विद माय एसी मैन। ओके, बैठो। सो अभी हम देखते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जो कि इमोशनल होती है, लड़का लड़की किसी में भी हो सकती है ये। उसकी एनर्जी क्या है? डिवाइन फेमिनिन इज गिविंग ऑल द लव टू हर सेल्फ। वो अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के प्रोसेस से गुजर रही है। उनकी जिंदगी में कुछ पुराना खत्म हो रहा है ताकि कुछ नया क्रिएट हो सके। वो अपने पैशंस को फॉलो कर रही है। ये डिवाइन फेमिनिन स्पेसिफिकली कोई लियो हो सकती है। वो बहुत पेशेंटली अपने दिल में अपने पैसे की समृद्धि के बढ़ने का इंतजार कर रही है। शी इज इन अ मैजिशियन मोड, शी इज मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर शी वांट्स टू मैनिफेस्ट। ओके, उनका दिल टूटा है, बिल्कुल टूटा है। उन्हें इम्पेशंस हो रहा है मैस्कुलिन एनर्जी को लेके। अभी वो ट्रांजिशन पीरियड में है। लाइक अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बदलाव, चेंज। तो जब आपको अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के एक नए सेल्फ बनने के प्रोसेस में आप होते हो ना, तो बहुत रेजिस्टेंस होती है कि यार मैं ऐसे करूंगी या करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मेरे फेवर में भी जाएगा, क्या मेरे को मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो किसी काम का भी है। तो शी इज इन बिटवीन, ना तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है ना नेगेटिव एनर्जी में, बीच में है। लेकिन ये इंसान जो है ना डिवाइन फेमिनिन, वो काफी दिमाग से इंटेलिजेंट होती जा रही है इस जर्नी में। आप दोनों के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेज आया है? कार्ड आया है प्लेफुल। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप दोनों के लिए डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन ये मैसेज है कि हंसिए यार, जिंदगी को खुशी से मनाइए, कुछ साथ में फन करिए, और अगर आप साथ में नहीं हो सकती या हो सकते तो अपनी जिंदगी में कुछ मस्ती करिए यार। बिकॉज कहते हैं ना, लव इज नॉट ओनली विद अनदर पर्सन, लव इज अ सेल्फ लव ऑल्सो। लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं ना, जिंदगी में प्यार चाहिए तो खुद को प्यार बनाओ, जिंदगी में शांति चाहिए तो शांति का एग्जाम्पल बनो। अगर अपनी जिंदगी में पैसा चाहिए तो अपने आप को रिच मानो, रिच लोगों की तरह जियो। कभी पैसा खर्च करने से पहले 10 बार मत सोचो। अपनी जिंदगी में सेविंग्स करो ताकि उन सेविंग्स को काम आने पे इस्तेमाल कर सको। वैसे ही प्लेफुल रहिए। अगर अपनी जिंदगी में हर चीज इतनी स्ट्रेस्ड नहीं होनी चाहिए। हंसो ताकि आप अपनी जिंदगी में अपने पर्सन की वाइब्रेशंस को भी हाई कर सको।
देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मैसेज है। डेस्परेट, डेस्परेशन। डिवाइन मैस्कुलिन वांट्स टू टॉक टू यू, दे आर वेरी डेस्परेट। लेटर मैसेजेस, लव नोट्स, वो आपके पुराने लेटर्स मैसेजेस लव नोट्स को पढ़ते हैं या मैसेज करना चाहती है या चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर आप बिल्कुल अनरीचेबल हो तो मेरे को लगता है उनको लगता है मे बी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कुछ करेंगे। आई हैव चेंज्ड, आई हैव इवॉल्व्ड, आई हैव ट्रांसफॉर्म एंड द रीजन इज यू। तो वो बताना चाहते हैं कि वो बदल गए हैं, वो इंसान नए बन गए हैं, रीजन डिवाइन फेमिनिन्स आप है। और देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन के लिए मैसेज प्लीज। आई एम कमिंग बैक। I have a fragile ego. I feel insecure around you. And I'm single. Okay. Pile number 1 की DM. Divine feminine energy. Divine masculine energy को क्या बोलना चाहती है इसी समय। पहला कार्ड आया है ब्लाइंड साइडेड। उनको ऐसा पर लगता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है मैस्कुलिन की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो क्या चाहती है या चाहते हैं। सर्कल्स, गोइंग अराउंड इन सर्कल्स का कार्ड उल्टा है, तो वो इस कार्मिक साइकिल को तोड़ दिया उसने, वो अब इस चीज में घूमना नहीं चाहती। उनको ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उन्हें लगता है उन्हें नहीं पता। और प्रॉमिस अ परमानेंट कनेक्शन चाहती है वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ में। क्लोजनेस, कंफर्ट एंड वार्मथ मिलता है डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलिन के साथ में। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। डिवाइन फेमिनिन, व्हाट डू यू वांट टू टेल द डिवाइन मैस्कुलिन? यू ब्रिंग पीस टू माय लाइफ, you are my angel, how sweet, I'll make you mine baby, I am loyal to you. So divine feminine is loyal to masculine, pile number 1. Alright guys, this was a small reading. I hope you liked your reading, and ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you, so watch it with a grain of salt, and I will see you in the next reading. Take care. Now we will go to people who have chosen the sunstone. It's a very masculine stone. Let's see. Masculine energy, divine masculine, जो कि लॉजिकल माइंडेड होता है, वो एक लड़के में भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको अभी क्या बोलना चाहते हैं? वो आपके बारे में दिन रात सपने देखते हैं छोटे बच्चे की तरह दे थिंक अबाउट, एंड जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके पैर हवा में होते हैं दिस इज सो स्वीट। यू गिव देम बटरफ्लाइज इन देयर स्टमक, पाइल नंबर 2। लेकिन आपके पर्सन फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, और हो सकता है उनको फाइनेंशियल इशू नहीं है, उनके पास जितना पैसा है ना वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2 लोगों को जगल कर रहे हैं अभी, या 2 जॉब्स को। वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। ओके, ये पर्सन थोड़े सी इगोइस्टिक एंड प्राइडफुल हो सकता है, हल्के से, ज़्यादा नहीं। वो अपना कार्मिक रिलीज कर रहे हैं, एंड आपको पता है वो अपने ईगो एंड प्राइड को नीचे रखकर है ना आपको अपने इमोशंस अब दिखाना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ओके, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। वी विल सी कि ये इंसान पैसे को लेके क्यों डरे हुए हैं। बिकॉज हो सकता है ये पैसा इनको इनकी फैमिली से मिला हो, सोल फैमिली से, मम्मा पापा से। हो सकता है इनका पैसा किसी और के साथ अटैच था, दैट कुड बी अ थिंग। ये आपके पास में क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज ये आपके पास आना चाहते हैं they want to meet you, they want to touch you, simple they want to talk to you. You'll get a communication from your divine masculine soon. और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का जिंदगी को देखने का, लोगों को देखने का नजरिया बदल रहा है। वो अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी के मोड में है, विच इज वंडरफुल। आपके डिवाइन मैस्कुलिन कोई परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, वर्गो वैसे परफेक्शनिस्ट नहीं होते, बिकॉज आई एम वर्गो। आई थिंक यू ऑलवेज नीड टू बी रियल, नॉट परफेक्ट। तो ये इंसान अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी को देखने का परसेप्शन बदल रहे हैं, परफेक्शन से सब कुछ करना चाहते हैं।
प्रिसाइज, यू नो, वो अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं, जो भी उनके लिए भगवान जी ने लिखा है। लेट अस सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कहाँ है इस रिलेशनशिप में राइट नाउ। Divine feminine is so much happy with her own self. She found her own happiness. Look at her. She's a very chilled out feminine energy, जिसको अपनी जिंदगी में हाथ फैला के मजे करने आते हैं। She is very blunt. Divine feminine is like she is very straightforward, blunt, sometimes cutthroat. लेकिन इसने अपनी तलवार नीचे रख रखी है, अपनी जुबान को थोड़ा कम इस्तेमाल पसंद करती है करना, बिकॉज she could be very mean and rude if she wants to, but इसकी तलवार सामने ऐसे नहीं है, नीचे है। इसका क्या मतलब है कि ये लोगों से शांति से बात करने की कोशिश करती है। डिवाइन फेमिनिन अपनी जिंदगी में कहीं भाग कर जाना चाहती है, कहीं ट्रैवल करना चाहती है। वो अपने मैस्कुलिन को अपने सोलमेट की तरह देखती है। शी थिंक्स ही इज द वन फॉर हर। उसकी जिंदगी में कुछ टावर आया है। भगवान जी किस बात का टावर आया डिवाइन फेमिनिन की जिंदगी में? पैसों को लेकर। मे भी हो सकता है उसका एक काम खत्म होगा और उसको एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ऑफर। नहीं तो उसकी जिंदगी में टावर आया है बिकॉज उसको एक सडन एपिफेनी मिलेगी कि कोई उसे प्रपोज कर सकता है डिवाइन फेमिनिन को। ओके, कोई लिटरली प्रपोज कर सकता है मैस्कुलिन आके फ्लावर्स के साथ में। वो अपनी जिंदगी में अपने एनर्जीज को बैलेंस करने में लगी हुई है। वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो जहाँ पे भी है उसके सर में दर्द होता है, बट वो कोशिश कर रही है वहाँ रहने की। इस पर्सन के साथ बहुत सारे लोग ट्रिकरी करने की कोशिश करते हैं, इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, बट ये किसी से घूमती नहीं है बिकॉज शी, एज आई टोल्ड यू, शी इज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। शी नो एंड शी कैन सी द बुलशिट फ्रॉम ऑल द एंगल्स, बट शी डजंट वांट टू टेक दैट बुलशिट एंड ट्रिकरी। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों को लगता है बेवकूफ है, पर ये इंटेलिजेंट है, ये बेवकूफ नहीं है। एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये बढ़ रही है। आप दोनों के लिए क्या मैसेज आया है? रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो आप दोनों एक दूसरे का मिरर सोल्स हो, रिफ्लेक्शन हो, तो एक दूसरे को थोड़ा सा समय दीजिए और ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए कि सारी चीजें आपके फेवर में वर्कआउट करेगी। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को क्या बोलना चाहते हैं। I have changed, I have evolved, I have transformed and the reason is you। तो मैस्कुलिन एनर्जी बदल गए हैं, नए इंसान बन गए हैं एंड रीजन आप है डिवाइन फेमिनिन। लिमिटेशन, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इंटरफेरेंस, आप दोनों के रिश्ते में बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये इंसान शायद आपको, या उनको लगता है आप दे रही हो। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं बाय द वे, एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इंसान जब आपकी जिंदगी में आए थे ना, तो मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे और आप इनका रीबाउंड थी। रीबाउंड का मतलब होता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी के पास जाना। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपका ये प्यार ठंडा पड़ गया है, वो आपके साथ किस एंड मेकअप करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। Divine masculine pile number 2. What do you want to tell my divine feminines? Tell me it is my pussy or my dick. Possessive, huh? It was a love at first sight. तो आप दोनों ने जब एक दूसरे की शक्ल देखी होगी ना, आंखों में देखते ही और सिर्फ एक दूसरे को देखते ही प्यार हो गया था। Please give me another chance. I will fix my mistakes. You are so funny. You bring smile to my face. And आपके masculine बहुत 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 ज़्यादा macho है. Okay. Last card masculine. My partner is cheating on me. Okay. देखते हैं divine feminines, divine masculines को क्या बोलना चाहती है. I have loved none but you। तो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन को बोलना चाहती है कि मैंने किसी को कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें किया, इडियट।
थॉट्स ऑफ यू फिल्स माई सेंसेस। मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में सोच के डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है दैट शी इज इन सम फेरी लैंड। रनर एंड चेजर का कार्ड उल्टा आया है, तो उसने ये डायनामिक खत्म कर दिया। अब ना वो उसके पीछे भाग रही है और ना ही वो चाहती है कि वो उसके पीछे भागे। डेस्परेशन हो रहा है डिवाइन फेमिनिन को, और उसको भी कुछ नहीं पता जिंदगी में क्या हो रहा है मैस्कुलिन के। लास्ट कार्ड प्लीज। क्लोजनेस, कंफर्ट एंड वार्मथ मिलती है डिवाइन फेमिनिन को मैस्कुलिन के पास में। लेट अस सी मोर। You opened my mind, body and spirit to the new way of being. I would never change anything about you. It was a love at first sight. Oh my God, दोनों के सेम कार्ड्स आए कि आप दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली और डालते ही प्यार हो गया। That is so beautiful. Thank you for adding so much value to my life. And that as divine feminine is cheesy. She likes masculine's bosoms, okay? Buttocks. She wants to eat it, touch it. I don't know what she wants to do with it. Alright guys, this was your reading. I hope you liked your reading. And ये एक general reading है. And मैंने आजकल कमेंट सेक्शंस बंद कर दिए हैं गाइज, बिकॉज आई जस्ट नीड सम पीस। बिकॉज मेरे को जब कमेंट्स आते हैं तो मेरी आदत है कि मैं सबके कमेंट्स को जाके देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, बट आई जस्ट नीड सम पीस ऑफ माइंड। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आई रियली अप्रिशिएट द लव एंड द सपोर्ट दैट यू गिव टू मी। टेक केयर, आई लव यू।